प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल कौन सा वार था? सोमवार। और सब कोई कौन सा नारा लगाए थे? कल सब बोल बम भी गए थे। बोल बम बहुत जाने वालों की भीड़ थी। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तो कल के मुरली से दो शब्द कौन सा था? बदबू और खुशबू। तो बदबू और खुशबू, तो इस पे मनन चिंतन करना था प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों। बदबू किसको कहते हैं, खुशबू किसको कहते हैं? तो कल मुरली से बहुत सारे दो शब्द आए थे। अगर आप अंतर्मुखी रहते हैं, डिटैच रहते हैं, तो खुशबू। अगर आप अटैचमेंट किसी के साथ आपका हो गया तो उसको कहते हैं बदबू। अच्छा, दिन और रात दो शब्द आए थे। दिन है तो खुशबू और रात है तो बदबू। क्यों? अज्ञानता के कारण दुर्गंध होते हैं। और दो शब्द कौन से? बहुत सारे शब्द आए थे। दुखी सुखी। दुखी है तो बदबू और सुखी है तो खुशबू। तो ये दो शब्द बच्चों को मनन चिंतन करने के लिए कहा गया था। तो ये दोनों, आज तो स्कूल है नहीं, आज तो विशेष एक घटना हो गई है। जो शिबू सोरेन जी ने शरीर छोड़ा है, तो उनके ही श्रद्धांजलि के लिए आज झारखंड को बंद रखा गया, जिसके कारण सभी स्कूलों में छुट्टी दी गई है। तो इन दोनों का स्कूल आज नहीं है, नहीं है ना? तो कल की मुरली से दो शब्द बताओ। हाँ, इसमें मनन चिंतन की। अगर किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, जलन की भावना आ रही है, तो क्या है? बदबू है। तो उस बदबू के कारण फिर सतयुग में, स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। स्वर्ग का गेट बंद हो जाएगा, नरक में रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि विकार है ये गलत आदत है, गलत संस्कार है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत भ्रष्टाचार, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब, टीवी का नशा, मोबाइल का नशा, वीडियो गेम का नशा, सोशल मीडिया का नशा, है ना? इस जितने भी नेगेटिव इमोशंस आप देखते हैं हमारे अंदर जो होते हैं, उठते हैं परिस्थितियाँ, बस ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं। और ये सिर्फ बदबू और खुशबू दो शब्द आ रहा है। तो ये दुनिया अभी क्या हो गई है? घोर कलयुग चल रहा है। नेगेटिविटी है तो बदबू कहेंगे, और एक नई दुनिया आने वाली है, उसको खुशबू कहेंगे। सतयुग में गार्डन ऑफ फ्लावर्स होते हैं, मतलब पूरा एकदम खुशबूदार, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होती है। और अभी चारों तरफ गंदगी बदबू देख रहे हैं आप, है ना? तो ये भगवान ने दो शब्द बताए, इसका मनन चिंतन कल किया गया। और आज की मुरली में बाबा कहते हैं 5 अगस्त 2025 को, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं इस दुनिया को स्वर्ग बनाने। क्या बनाने? और अभी रावण ने इस दुनिया को क्या बना दिया है? नरक। रावण किसको कहते हैं? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पुरुष का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, स्त्री का इसीलिए 10 ठो सिर दिखाया है। कितना सिर? 10 ठो सिर। तो ये संदेश सबको देना है कि भगवान आ चुके हैं और आ करके एक नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना जिसको कहते हैं, एक नई दुनिया बना रहे हैं भगवान, जो एक अच्छी दुनिया है, राम राज्य है, जहाँ घरों में कोई ताला भी नहीं लगाता है और धन की कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है और सभी आत्माएं सुखी रहती हैं। यहाँ वहाँ कोई दुख होता ही नहीं है, और यहाँ इतना दुखी दुख है ना? और बाबा आज बाबा कह रहे हैं कि कौन से बच्चे बड़ा नुकसान कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए स्कूल आज है, लेकिन आप मम्मी को बोले कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो आपको नुकसान होगा कि नहीं? वहाँ तो फीस भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। लेकिन यहाँ भी वो एक भी दिन अगर हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सुनते हैं तो, और योग नहीं करते हैं, तो उससे आत्मा को नुकसान पहुँचता है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। और कई बच्चे आपस में रूठने के कारण भी क्लास नहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें रोज क्लास जाना है, रोज क्लास जा कर के हमें आध्यात्मिक ज्ञान और योग करना है, जिससे हमारी आत्मा जो है सशक्त बने, रिचार्ज हो जाए। तो आज की मुरली से दो शब्द हम लोग उठा सकते हैं, स्वर्ग नर्क उठा सकते हैं। स्वर्ग नर्क, स्वर्ग नर्क, ये दो शब्द हम लोग यहाँ से आज की मुरली से उठा सकते हैं। तो ये याद रखेंगे कल आज की मुरली से ये दो शब्द, स्वर्ग नर्क, स्वर्ग नर्क, स्वर्ग नर्क। पौधा लगाएंगे तो क्या होगा? स्वर्ग है। पौधा काटेंगे तो क्या होगा? नर्क है। तो ये छोटा सा पौधा जिसको सैपलिंग लगा करके इन लोगों ने
लगाया था छोटे से गमले में, इतना बड़ा हो गया है। अब इसको प्लांट करने के लिए जाना है कहीं पे, इसको अच्छे जगह पे प्लांट कर देना है। ये नीम का पेड़ है ना। तो ये कौन सा काम है? पुण्य का काम है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी प्रोजेक्ट क्या है? एक पौधा माँ के नाम। तो ये हर स्कूलों में किया गया था कैंपेन, तो ये पौधा लगाया गया, इसको प्लांट करना है। और आज की कहानी अब देख लेते हैं। आज की कहानी है, ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों। आज की कहानी बहुत ही सीख देने वाली है। एक फटी हुई धोती और जर्जर कमीज पहने एक व्यक्ति अपने लगभग 15-16 साल की बेटी के साथ शहर के सबसे बड़े होटल में पहुंचा। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। वेटर आया, उसने उन्हें 2 गिलास ठंडा पानी परोसा और मुस्कुराते हुए पूछा कि आप क्या लेना चाहेंगे। तो व्यक्ति ने विनम्रता से जवाब दिया कि मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर वह 10वीं कक्षा में जिले में टॉप करेगी तो मैं उसे इस होटल में डोसा खिलाऊंगा। तो इसने अपना वादा निभाया है। अब मेरी बारी है, कृपया एक डोसा ले आइए। वेटर ने पूछा कि आपके लिए क्या लाएं? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास सिर्फ एक डोसा के पैसे हैं। तो वेटर भावुक हो गया और सीधे होटल मालिक के पास पहुंचा। पूरी बात बताकर बोला कि मैं चाहता हूं कि इन दोनों को भरपेट नाश्ता कराया जाए, आप बिल मेरी सैलरी से काट लीजिए। मालिक ने कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आज इस होनहार बेटी की सफलता का जश्न होटल की तरफ से होगा। होटल स्टाफ ने टेबल को खूबसूरती से सजाया और बेटी के लिए खास व्यंजन परोसे। मालिक ने न सिर्फ उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराया बल्कि उपहार में 3 डोसे और पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई भी भिजवाई। यह अपनापन देखकर पिता और बेटी की आंखें भर आई। सालों बाद वही बेटी IAS की परीक्षा पास कर उसी शहर की कलेक्टर बन गई और उसने होटल मालिक को संदेश भिजवाया कि कलेक्टर साहब नाश्ता करने आ रही हैं। कलेक्टर साहब नाश्ता करने आ रही है। होटल फिर उसी गर्मजोशी से तैयार हुआ। जब कलेक्टर अपने माता पिता के साथ पहुंची, सभी ने क्या किया? खड़े होकर उनका स्वागत किया। लड़की ने आगे बढ़कर होटल मालिक और वेटर के सामने सिर झुकाते हुए कहा कि मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता उस दिन सिर्फ एक डोसे के पैसे लेकर आए थे। और आप दोनों ने मेरे आत्मसम्मान, स्थिति वहाँ इस तरह का है, आइए जाएगा रुआई किसी को। समय है, उस दिन समय था कि एक डोसा का पैसा नहीं था। तो आप दोनों ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई बल्कि मेरे सफलता का जश्न मनाया। आज जो कुछ भी हो आपकी इस इंसानियत। उसने आगे कहा कि आज इस होटल का पूरा खर्च मेरी तरफ से है। सभी ग्राहकों और स्टाफ का बिल मैं दूंगी। तो प्यारे भाइयों, याद रखिए कि किसी की गरीबी पर हंसने से बेहतर है कि उसकी मेहनत को सलाम करना। आपकी छोटी सी मदद किसी के भविष्य की नींव बन सकती है। तो प्यारे भाइयों, ये पुण्य काम आप जरूर कीजिए। किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलना, बहुत ही प्यार से किसी का भी उत्साह बढ़ाइए ताकि वो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ओम शांति। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।